क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट मैथ का रैशनल नंबर्स। बच्चे आपने 7th क्लास में जो पढ़ा है अब वो भी काम आएगा, 6th में जो आपने किया है वो भी काम आएगा। अब आपको अच्छे से देखना है रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अ नंबर विच वी कैन रिटर्न राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q is known as rational number where q is not equals to 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होता, उसे कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6/5, तो यहाँ पे जो 5 है जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, क्या वो 0 के बराबर है? नहीं, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसके एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे 6/2 ये रैशनल नंबर है, 5/3 ये भी रैशनल नंबर है, 7/9 ये भी रैशनल नंबर है। पर कोई ये बोले 8/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं है। कोई 0/8 बोले तो वो रैशनल नंबर है, क्योंकि p यहाँ पे 0 हो सकता है पर q वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट, कोई सिंपल बोल दे जी 7 है, तो 7 भी आपको कभी ये सोचो कि नहीं 7 तो रैशनल नंबर नहीं है। 7 अगर बोल दिया सिंपल तो 7 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 7 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो 7/1 इज ए रैशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल है। पॉजिटिव जो जिसमें प्लस का साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव होगा उसमें नेगेटिव का साइन हो जाएगा। जैसे कि 6/11 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। -3/2 नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि माइनस का साइन है। तो जहाँ प्लस का साइन होगा वो पॉजिटिव, जहाँ माइनस का साइन होगा वो नेगेटिव। ये होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर, अगर आपको रैशनल नंबर गिवन है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ 3 और इस पे ऐसे कर दिया मैंने, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो 3 ही रहेगा। अगर मैंने बोल दिया -3 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट मार्क्स होते हैं, एब्सोल्यूट के मैंने लगा दिया एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये साइन, और इसे अगर मैं यदि अब बोल दूं यहाँ पे -3 तो ये भी इसका आंसर भी 3 होगा। ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज़ की। क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैंने बोल दिया -2/17 और एब्सोल्यूट लगा दिया तो ये हो जाएगा 2/17, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में, जिसमें आपने देखा होगा 7 जैसे कुछ भी चीज़ दी हुई है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, इसको आप ऐड भी कर सकते हो, और इसको शायद आप माइनस भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये चारों चीज़ आपको आती है, पहले भी आप देख चुके हो 7th क्लास में। अगर भूल गए हो तो एक बार 7th क्लास की वीडियोस जाके देख लो, आपको वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये चारों वीडियोस हो गई है आपकी, ये आपको चारों मतलब ये आपको आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर मान के चलो मैंने इसको लिख दिया 24/-36 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आपको काटना आना चाहिए। 12 से कर दो, 12 2 जा 12 3 जा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3। और ये माइनस का जो साइन है, इस साइन को आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात एक ही है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ऊपर लिखता हूँ। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई है हमारी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करो।
और आपको ये भी पता होगा कि जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमिनेटर होता है ये क्या होता है। आप अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/6 तो ये बोल दिया इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर अब सबको पता है 6 है, न्यूमिनेटर क्या है 3 है। तो ये होते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस 2/-3 एज ए रैशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की उसमें एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, 2/-3 दिया हुआ है, आपको डिनोमिनेटर में ए पार्ट में दिया हुआ -15 लेके आना है आपने। पहला ए -15 ये दिया हुआ है, देख सकते हो आप एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 10। तो आप क्या करोगे, इसको मैं इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 2 जा 10, 5 3 जा -15, नीचे कितना आ गया -15। यही हमें यहाँ पे चाहिए था क्वेश्चन के अंदर, -15 डिनोमिनेटर लेके आना है। अब अगर बी में ये पूछा जा रहा है 18 है तो आपको 18 लेके आना है इसका डिनोमिनेटर। तो किसी भी ऐसी चीज़ से अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं से 5 लेके आया हूँ मैं। आप अपनी मर्जी से वो चीज़ रखनी है यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर में -15 दे, प्रोवाइड करे। अगर 2/-3 है और मेरे को अब 18 चाहिए तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं हम। अब इसके अंदर क्या करें बताओ, सब बात कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें नीचे 18 आ जाए तो वेरी गुड। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो नीचे जो आ गया ये हमारा क्या आ गया 18। तो ये हमें ही चाहिए था डिनोमिनेटर में। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से करने हैं। अगर यदि कुछ भूल गए हो तो पूछ लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की जितना हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सबको पता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। मान के चलो 2 20 24 25 26 27 27, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में बिल्कुल छोटा, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये यहाँ पे रैशनल नंबर में इसका क्या काम है, आपने पहले भी किया होगा बच्चे। अगर मैं आपको बोल लूँ 4/5 -2/3 1/-2 -4/7, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आपने जितने भी ये नीचे माइनस है उसको पहले ऊपर ले चलो। आप इसको ऊपर लिख लेते हैं, जैसे -2 है तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ -1। अब इसका आंसर देखोगे आप, नीचे जो 5 3 2 7, इसका लो पहले एलसीएम 5 3 2 7, इसका आपने एलसीएम निकालना है। ऐसे एलसीएम निकालने पे इसका आंसर आ जाएगा 210। क्या आएगा 210, 210 आंसर आएगा। अब 210 आंसर आ गया। अब 210 का आंसर का क्या करना है आपने, इसका एलसीएम निकाल करके आएगा 210। अब मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे 210, सभी के नीचे लिख देना 210 210 210। अब जो नीचे वाले हैं इन सभी को 210 से डिवाइड करना है, जो नीचे है इससे डिवाइड करना है। 5 को 210 से डिवाइड करोगे आप, ये आएगा आपका 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आ जाएगा 168। ऐसे ही 3 को 210 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, क्या आएगा 70। 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 140। कहने का ये मतलब है मेरा
कि आपने नीचे की सभी डिजिट को एक जैसा करना है ताकि असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए आसानी हो जाए। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। सेम सभी के साथ ऐसा ही करना है आपने, और फिर ये हो जाएगा। अब जैसे 2 को 210 से करेंगे तो 105 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -105। 7 को 210 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 120। ठीक है, ये आपके आगे सारे। अब इसके अंदर सबसे पहले सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, तो सबसे छोटा यहाँ पे है आपका ये -140/210। फिर उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा हो जाएगा आपका फिर ये -120/210। फिर ये, अब बढ़ते रहना धीरे धीरे। फिर ये, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर रेडी हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जी ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ऐसे ये आप ऐसे एरो लगा सकते हो। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है एरो में, तो एरो मत लगाना, सिर्फ कोमा लगा देना। उससे ये रहेगा कि आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे बैठ के ना कि -140 आगे कैसे आ गया, फिर -120 और -105। बच्चे जो 140 होता है ये छोटा होता है, ये माइनस का है, और ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये कैसे होता है देखो एक बार छोटा सा जरा एक बार। अगर मैं एक लाइन लूँ, नंबर लाइन पे जब मैं यहाँ पे शो करता हूँ -1, -2, -3, -4, यहाँ पे +1 2 3 4 5 6 7। अभी आप 8th क्लास में, आपको पता होना चाहिए ये -4 छोटा है -3 से, ये अब छोटे होते चले जाएंगे। अगर मैं -14 यहाँ तक पहुँचूँ, मैं अगर -140 तक, तो ये उससे भी छोटा है। किससे छोटा? -4 से छोटा है, -1 से छोटे ये सारे हैं। फिर -1 से बड़ा भी 0 है, फिर 1 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा। अब यहाँ बढ़ते इंक्रीज होते चले जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, चलो शाबाश। इसको करना है आपने जितना हो सके, और अगर कहीं पे परेशानी आए तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कीजिए, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, आपको नंबर लाइन पे भी शो करना आता है, वो कीजिए। उसके बाद 1.3 तक आपने करना है। ठीक है, 1.4 भी कंप्लीट करो। नंबर लाइन पे कैसे शो करना है रेशनल नंबर को एक बार देख लो। हालांकि आप इंटीजर्स में 7th क्लास में आप पहले कर चुके हो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। तो रेशनल नंबर्स को आप कैसे शो कर सकते हो? अगर मैं -7/8 की बात करता हूँ, तो आपको ये नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे कैसे करोगे शो? नंबर लाइन ली, ठीक है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इनके अपॉन में 8 लिख दो। तो ये -7/8 ये हो गया। यहाँ पे ऐसे सर्कल कर दो, ये आपका -7/8 नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके पास कि 5 रेशनल नंबर बताने हैं आपको। 5 रेशनल नंबर बताओ 1/5 एंड 2/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना, अगर 5 बताने हैं ना तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको अपनी मर्जी से। 2/5 को इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 6/30 और ये हो जाएगा 12/30। तो इसके बीच में अब देखो कितना हो जाएगा,
अगर ये 6/30 हो गया तो अब इसके बीच में देखो क्या लिख सकते हैं, 7/30, 8/30, 9/30, 11/30। तो इनके बीच में ये आप रेशनल नंबर ऐसे लिख सकते हो। अगर 5 पूछा है तो 7 ले लेना आप यहाँ पे, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 पूछा है, मतलब 2 बढ़कर लेने आपने। अगर यहाँ 4 पूछा है तो 6 ले लोगे, तो यहाँ बीच में देखो 4 आ गया, 1 2 3 4। अगर 5 पूछा है तो आप यहाँ पे 7 ले लेना, मतलब 2 ऐड करके लोगे उसमें आप, ताकि वो बीच में 4 और 5 आ जाए। तो ये इन बिटवीन निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 तक कंप्लीट कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, कहीं पे कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। थैंक यू।